इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 15,077 नए मामले दर्ज हुए, जो राज्य में पिछले 3 महीने में सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 184 मरीजों की मौत हुई, जबकि करीब 33,000 मरीज रिकवर भी हुए। और मुंबई में पिछले एक दिन में 676 नए केस और 29 मौतें दर्ज हुई, जबकि 5,570 मरीज रिकवर हुए हैं। और बीएमसी ने मुंबई में क्रमबद्ध तरीके से कल से प्रतिबंधों में ढील के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आवश्यक दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, जबकि गैर जरूरी दुकानें इसी समय पर एक दिन के अंतराल पर खोली जाएंगी। सड़क के दाएं तरफ की गैर जरूरी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, जबकि बाएं तरफ की दुकानें बाकी दिनों में खुलेंगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य के कोमिक गांव में 45 साल से अधिक आयु के लोगों का कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज के साथ 100% टीकाकरण हो चुका है। एसडीएम ज्ञान सागर नेगी ने बताया है कि इस गांव में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। और यूपी के संत कबीर नगर में एक कोविड-19 मरीज के शव को जेसीबी मशीन की मदद से ले जाने और उसी मशीन से गड्ढा खोदकर उसे दफनाने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक परिवार ने कहा है कि उसे कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार से संबंधित प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया। और इसी के साथ में बीएचयू के शोधकर्ता ने दावा किया है कि कोविड-19 से उबरने वालों को प्रतिरोध क्षमता के लिए वैक्सीन की केवल एक खुराक ही काफी हो सकती है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा है कि वैक्सीन के प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 से उबरने वालों में 1 सप्ताह में एंटीबॉडी बनेगी और वहीं 90% गैर संक्रमितों में 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनी। और वायुसेना पायलट अभिनव चौधरी की MiG-21 हादसे में मौत के बाद उनके दोस्तों ने इन पुराने विमानों को सेवा से हटवाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। इसे अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है और उनके दोस्तों के अनुसार यह पिटीशन हर उस पायलट के लिए है जो MiG-21 उड़ाकर अपना जीवन जोखिम में डाल रहा है। और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस ने 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान कहा है कि कोविड-19 महामारी एक दिन हमसे पीछे छूट जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन अपनों को खोने वाले और ब्रेकिंग पॉइंट के बावजूद काम करते रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और अकेलेपन व आइसोलेशन में महीनों गुजारने वाले हर उम्र के लाखों लोगों के जहन में इसके निशान रह जाएंगे। इंग्लैंड के अहम दौरे पर जाने वाली भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए राहत की खबर है। यूके सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ के फैमिली मेंबर्स को भी साथ आने की परमिशन दी है। खिलाड़ी और उनके फैमिली मेंबर्स पहले से मुंबई के एक होटल में क्वारंटाइन है और यहाँ पर वे 3 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। लंबे टूर और बायो बबल्स की सख्ती को देखते हुए बीसीसीआई की शुरू से योजना थी कि फैमिली मेंबर्स के साथ भेजा जाए, लेकिन इसके लिए यूके की सरकार की परमिशन जरूरी थी। अब भारत की 17 साल की शेफाली वर्मा की गिनती दुनिया की सबसे आक्रामक महिला बल्लेबाजों में होती है। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद शेफाली को इंग्लैंड में होने वाली लीग दी 100 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब वह भारत की वनडे और टेस्ट टीम में भी चुनी जा चुकी है। हालांकि शेफाली कुछ दिन पहले तक शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं मानी जाती थी। उन्होंने नेट्स पर घंटों मेहनत कर इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की है और एक इंटरव्यू में बताया है कि बाउंसर का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए उन्होंने तकनीकी को लेकर प्रैक्टिस में बदलाव किए हैं। और अभिनेता सोनू सूद ने बॉलीवुड में 19 साल पूरे होने पर कहा है कि अपने जीवन की सही भूमिका तलाशने में उन्हें करीब 19 साल लग गए। और सोनू के अनुसार लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि असल रोल से जोड़ने के लिए ईश्वर को शुक्रिया करना चाहता हूँ। और एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी को लागू किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख मुकर्रर की है और जूही ने अदालत से मांग की है कि 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले इससे जुड़ी तमाम स्टडीज को गौर से पढ़ा जाए। और साथ ही यह भी साफ किया है कि इस टेक्नोलॉजी से देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह का नुकसान है या फिर नहीं। और अगर अब बात करें मौसम की, तो कल रात राजस्थान के साथ कई इलाकों में आए तूफान की वजह से मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। और लुधियाना में मंगलवार की सुबह थोड़ा अलग थी। बादलों ने सुबह से ही शहर को अपनी आगोश में लिया और गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। और बादलों के कड़े पहरे की वजह से सूरज भी नजर नहीं आया और बादलों का साथ देने के लिए तेज हवाएं भी चलती रही हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे के आसपास पहले भूकंप ने लोगों को परेशान किया और अब फिर आधी रात को जोरदार आंधी के बाद बारिश ने दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना कर दिया। अब मंगलवार को भी तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं, इसलिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 38 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के पूरे आसार हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।